जन्मदिन पर माया का ऐलान, 24 के लिए तैयार किया बड़ा एक्शन प्लान। माया के ऐलान से विपक्ष परेशान, बीजेपी की खिल गई बाछें। गठबंधन की राजनीति से बीएसपी की तौबा। 2024 के लिए माया किसके साथ गठबंधन करेंगी? कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन होगा। बीएसपी और सपा एक साथ एक बार फिर नजर आएंगे। बीएसपी छोटे छोटे दलों को जोड़कर एक मोर्चा बनाएगी। इस तरह के तमाम कयासों का दौर आज खत्म हो गया। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर बड़ा ऐलान किया। उनके ऐलान से विपक्ष परेशान हो गया। मायावती ने ऐलान कर दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मतलब सीधे तौर पर साफ है कि पार्टी केवल अपने दम पर चुनावी मैदान पर उतरेगी और जीत दर्ज करेगी। जानकार मानते हैं कि लगातार गठबंधन के कयासों के बीच बसपा के वोट बैंक के बीच एक नेगेटिव परसेप्शन बनता जा रहा था। ऐसा महसूस होने लगा था कि बीएसपी की ताकत अब खत्म हो गई है, वो अकेले लड़ ही नहीं सकती, जिसकी वजह से कार्यकर्ता होपलेस हो रहे थे। जबकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी एक वक्त में तकरीबन 25% वोट बैंक की सियासत करती थी। लेकिन 2014 के बाद पार्टी का जनाधार लगातार गिरता गया और 2022 आते आते 12% वोट बैंक में सिमट गया। 2024 के चुनाव से पहले मायावती अब एक बार फिर बीएसपी को दोबारा खड़ा करने में लगी हैं। आगामी राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद 2024 के आम चुनाव से पहले गठबंधन न करने की घोषणा कर बीएसपी ने बड़ा संदेश अपने वोटरों को देने की कोशिश की है। इसके पीछे दूसरी वजह भी है। मायावती को गठबंधन से बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। 2014 में बीएसपी ने कई दलों से गठबंधन किया, लेकिन उसके बाद भी उसे कोई फायदा नहीं मिला। लोकसभा में उन्हें सिर्फ एक सीट हासिल हो पाई। हाँ, 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा से गठबंधन करने के बाद उसे कुछ फायदा जरूर मिला और बसपा को 10 सीटें जीतने में कामयाबी मिली। बावजूद इसके सियासी तौर पर बीएसपी को नुकसान हुआ। बीएसपी का एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी में ट्रांसफर हो गया। बीजेपी एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही। बीजेपी के साथ गैर जाट और दलित वोट बैंक जुड़ गया, जिसका नुकसान मायावती को हुआ। अब इस बार के चुनाव में बसपा सुप्रीमो ने इसी वोट बैंक को दोबारा साधने की कोशिश करती दिखाई दी है। इसके साथ ही ओबीसी के बड़े वोट बैंक और मुस्लिमों पर भी मायावती की नजर है। यही वजह है कि अब माया ने फैसला किया है कि वो अपने दम पर जितना हासिल हो पाएगा उतना लड़ेगा। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।